नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। भारत का आत्मविश्वास जब संकल्प से मिलता है तब जन्म लेता है अनंत। वह भरोसा जो हर घर को स्थिरता देता है और हर हृदय को सहारा। दोस्तों, आज का विषय है अनंत का व्रत, अनंत सूत्र का रहस्य। वह विरासत जो गणेश उत्सव की विदाई को विष्णु के अनंत पद्मनाभ स्वरूप की आराधना से जोड़कर नवीनीकृत जीवन मूल्यों और मर्यादा का दीप जलाती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को आने वाली अनंत चतुर्दशी 2025 में शनिवार 6 सितंबर को पड़ती है। इसी दिन गणेश विसर्जन का शुभ अवसर भी व्यापक रूप से संपन्न होता है। यही संगम भारतीय संस्कृति का अद्भुत संतुलन है। रूप का ससमान विसर्जन और मूल्य का सुदृढ़ प्रतिष्ठापन। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा और संदेश। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम कौंडिन्य ऋषि था। उन्होंने एक बार एक कन्या से विवाह किया जिसका नाम था सुशीला। विवाह के बाद कौंडिन्य अपनी पत्नी को लेकर एक यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक नदी के किनारे विश्राम किया। वहीं पास में एक आश्रम था जिसमें कुछ स्त्रियां भगवान अनंत का व्रत कर रही थीं। वे स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करके 14 गांठों वाला धागा यानी अनंत सूत्र अपने दाएं हाथ में बांध रही थी। सुशीला ने जाकर उन स्त्रियों से उस व्रत के बारे में पूछा। स्त्रियों ने उसे पूरी विधि बताई और कहा कि ये अनंत भगवान का व्रत है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि मिलती है। सुशीला ने उसी समय व्रत किया और अपने दाहिने हाथ में अनंत सूत्र बांध लिया। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि और सुशीला का जीवन बहुत अच्छा हो गया। वे दिन ब दिन समृद्ध होते गए। घर में सुख शांति और धन धान्य बढ़ता गया। लेकिन कुछ समय बाद कौंडिन्य ऋषि ने एक दिन सुशीला के हाथ में बंधे हुए अनंत सूत्र को देखा और पूछा, ये धागा क्या है? सुशीला ने पूरी बात बताई। कौंडिन्य ऋषि को ये सब अंधविश्वास लगा। उन्होंने कहा, ये सब व्यर्थ की बात है। मेरी मेहनत और ज्ञान से हमें ये सब मिला है, अनंत व्रत से नहीं। और उन्होंने सुशीला के हाथ से अनंत सूत्र को जबरन खोलकर अग्नि में जला दिया। उसके बाद उनके जीवन में दुर्भाग्य आने लगा। धन संपत्ति नष्ट होने लगी, घर में कलह होने लगी और वह निर्धन हो गए। जब कौंडिन्य ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ, वे अपने अपराध से दुखी होकर वन में चले गए और भगवान अनंत की खोज करने लगे। उन्होंने बहुत समय तक जंगलों और पर्वतों में अनंत भगवान को ढूंढा, पर वे नहीं मिले। अंत में वे थक कर गिर पड़े और रोने लगे। तभी भगवान अनंत प्रकट हुए और कहा, हे कौंडिन्य, तुमने मेरे प्रतीक को अग्नि में जलाया था, इसलिए तुम्हें ये कष्ट हुआ, परंतु अब तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। फिर भगवान ने कौंडिन्य ऋषि को अनंत व्रत करने की विधि बताई और कहा कि अगर वे 14 वर्षों तक ये व्रत श्रद्धा से करेंगे तो उन्हें फिर से सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। कौंडिन्य ऋषि ने अनंत भगवान से क्षमा मांगी और व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद उनका जीवन फिर से अच्छा हो गया। तो दोस्तों, इसका हमें ये संदेश मिलता है कि संकल्प पर टिके रहना ही अनंत का साक्षात्कार है। आइए अब बात करते हैं अनंत सूत्र का अर्थ क्या है। अनंत सूत्र लाल या केसरिया धागा होता है जिसमें 14 गांठें बांधी जाती हैं। परंपरा इसे 14 लोकों के स्मरण और विष्णु के 14 रूपों या तत्वों से जोड़ती है, जो संरक्षण और मर्यादा के व्रत को प्रतीकात्मक स्थिरता देते हैं। ये सूत्र पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं हाथ पर बांधा जाता है। कई परंपराओं में इसे 1 वर्ष तक धारण कर अगले वर्ष नए सूत्र से नवीनीकरण किया जाता है। आइए अब बात करते हैं पूजा विधान की। संकल्प। प्रातः स्नान के बाद शांत मन से श्री अनंत पद्मनाभ का ध्यान, सदाचार, सेवा के निजी संकल्प उच्चारित करें और परिवार की मंगल कामना करें। प्रतिष्ठा। कलश में जल, नारियल, पुष्प से अनंत पद्मनाभ आह्वान, दुर्वा
से अनंत का रूप स्थापित कर दीप धूप नैवेद्य अर्पित करें। 14 पत्तर पुष्प उपहार का संकेतात्मक नियोजन करें जहां संभव हो। अनंत सूत्र लाल केसरिया धागे में 14 गांठ बांधकर पुरुष दाहिने, स्त्रियां बाएं हाथ में श्रद्धा से बांधें। बांधते समय धैर्य, सत्य, करुणा, सेवा जैसे मूल्यों का स्मरण करें। प्रसाद और दान, सात्विक नैवेद्य, विशेषकर आटे का प्रसाद, यथाशक्ति दान और सेवा का संकल्प लें। मैं से हम की ओर यात्रा ही व्रत का सार है। दोस्तों, कई परंपराओं में दिन भर के व्रत के साथ साईं पूजा के बाद फलाहार, सात्विक आहार का अनुसरण होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में संध्या तक उपवास के निर्देश मिलते हैं। स्थानीय परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार सरल और सुरक्षित पालन श्रेष्ठ है। दोस्तों, गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है। ये केवल विदाई नहीं, विरासत का दिवस है, जहाँ रूप का विसर्जन कर मूल्य, विवेक, विनय और वचनबद्धता को अनंत सूत्र से स्थिर किया जाता है। यही कारण है कि अनेक परिवार इस दिन गणेश विसर्जन के साथ विष्णु के अनंत रूप का पूजन कर सांस्कृतिक सातत्य का उत्सव मनाते हैं। अनंत व्रत व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज तक भरोसे के धागे बुनता है। अनुशासन में करुणा, समृद्धि में जिम्मेदारी और उपलब्धि में विनम्रता का व्रत ही सच्चा नागरिक धर्म है। विश्व में जहाँ भी भारतीय हैं, ये सूत्र केवल कलाई पर नहीं, संस्कृति पर बंधता है। इस दिन इस सूत्र को केवल धागा न माने, इसे आत्मा का अनुबंध बनाएं। भारत का संकल्प अनंत, परिवारों में स्थिरता, युवाओं में सत्यनिष्ठा, कामकाजी जीवन में साधना और समाज में सेवा, यही अनंत का वास्तविक प्रसाद। गणपति बप्पा मोरया। और श्री अनंत पद्मनाभ की कृपा से हर घर में अचल संतुलन और उज्जवल भविष्य का प्रकाश फैले। जय भारत, जय सनातन संस्कृति। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।